हरे कृष्णा। तो आज की टॉक हम मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। हाँ, आज हम भगवान की हम्म, चरणों की महिमा के संबंध में द ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की चरणों की महिमा के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैसे तो बहुत डिटेल में आज के सेशन में चर्चा कर पाना तो मुश्किल है, बिकॉज थोड़ी सी समय है। तो वैसा आगे जाकर हम अ, भगवान के चरणों के संबंध में ही एक शॉर्ट कोर्स रूपान विद्यापीठ में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। बट आज वैसे ही एक संक्षिप्त रूप में जितना हम चर्चा कर पाएंगे करते हैं। वैसा हम अक्सर भगवान की चरणों पे ध्यान लगाने के संबंध में हम अक्सर भागवतम में पढ़ते भी है और प्रवचनों में सुनते भी है। जैसा बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आए, जैसा अम्बरीश महाराज भी कहते कि इस प्रकार से सवै मन कृष्ण पदारविंदयो हो। मन को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट विषय है ये भगवान का चरण। भगवान का चरणों मतलब हम अल्टीमेटली हमारा साधन विधि का यही लक्ष्य है, ताकि हमारा मन भगवान के श्री चरणों पे वो बिल्कुल फिक्स हो सके या ध्यान केंद्रित हो सके। इस प्रकार के लक्ष्य के साथ हम अपना साधना क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, ताकि एक ना एक दिन हम अपना साधन विधियों में ऐसा हम निष्णात हो सके जिससे हमारा ध्यान पूर्ण रूप से भगवान की श्री चरणों पे बिल्कुल केंद्रित हो सके। एंड उन्हीं चरणों के विषय में अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से उन चरणों की चरण धूलि को प्राप्त करने के रूप में भी क्यों न हो, या चरणों की महिमा के संबंध में भी अनेक अनेक प्रकार से अम, कहते या विवरण दिए थे। जैसे ही उसी प्रकार से कपिल भगवान ने जो शिक्षाएं श्री देवहूति मैया को दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है भगवान की श्री चरणों पे ध्यान करने की क्या महिमा है और क्यों ध्यान करनी चाहिए, और क्या लाभ है। तो इसमें बताते हैं, संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाद्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला जोष्णाभियाहतमहदृडान्धकारा। तो इसमें बताया जा रहा है संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। हे भगवान, जो कोई भी आपके श्री चरणों पे ध्यान करता है, ध्यान करता है तो उस प्रकार से लंबा समय तक इस प्रकार से आपके चरणों पे ध्यान करने के अभ्यास करता है, जिस ध्यान के विषय में अम्बरीश महाराज ने भी कहा ना, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो हो। मन को भगवान श्री कृष्ण की चरणों पे ध्यान केंद्रित करने पे, देन फिर इस श्लोका के अंतर्गत मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे ध्यान केंद्रित करने पे क्या लाभ है बताए जा रहे। तो उस प्रकार से बहुत लंबा समय तक अगर कोई अपनी ध्यान को भगवान की चरण अरविंदम पे चरणों चरणों पे केंद्रित करता है, एंड वो चरण किस प्रकार का है, वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाद्यम। उन चरणों पे अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। उसमें तीन चार चिन्हों के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछना। तो उस प्रकार से इन पांच चिन्हों के विषय में यहाँ पर बताई गई है। उत्तुंग रक्त विलसन नक चक्रवाला।
इस प्रकार से अपना ध्यान को भगवान के चरणों पे केंद्रित करने पे क्या होता है, भगवान की जो चरणों पे जो नख है, उन नख से जो प्रकाश निकलता है, एंड उस प्रकाश के प्रभाव में हम आ जाते हैं। उस जो भगवान की नखों से निकलता हुआ प्रकाश के प्रभाव में हम आ जाते हैं, एंड उस प्रकाश प्रकाश के प्रभाव में अपने आप को लाने पर उसकी क्या परिणाम है, जोशनाभिर आहत महत दृढ़ दृढ़ अंधकार, जो दृढ़ अंधकार हमारा हृदय में जो छाया हुआ है अज्ञान के कारण, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, ये जो अंधकार जो हमारा हृदय में छाया हुआ है, वो अंधकार जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जो कि कोई और अन्य क्रियाओं से नष्ट नहीं होता है। बट जब हम भगवान के नखों से निकलता हुआ प्रकाश में, हम प्रकाश के प्रभाव में अपने आप को लाते हैं, उस प्रकाश के प्रभाव के कारण अपना हृदय में जो भी अंधकार है वो पूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाता है। और अज्ञान नष्ट होने का मतलब हमारा पूरा भौतिक भौतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। देन हम आध्यात्मिक स्तर पे हम अपना जीवन जीने लगेंगे। तो फिर वैसा व्यक्ति जो कि भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण रूप से अपनाया हुआ है, वैसे ही लोगों को जीवन मुक्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो कि भगवत गीता में वर्णन आता है। तो उस प्रकार से तो यहाँ पर भगवान के चरणों पे ध्यान करने की महिमा यहाँ पर बताई जाता है। एंड फिर को एक और अन्य जगह भगवान के चरणों पे ध्यान करने का महिमा के विषय में बताया जाता है। जैसा कि जब हम भक्ति करते हैं, अक्सर हम हमारा एक साइनसॉइडल वेव की तरह हमारा भक्ति चलता है। कभी हमें अच्छा लगने लगता है, कभी लो फील करते हैं, कभी हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, कभी हमें बहुत खराब लगने लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, रुचि नहीं आता है, बहुत अजीब सा फील होने लगता है। एंड कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे होता ही है। इसी को भजन क्रिया के अंतर्गत जो विविध स्तर होता है, तो उसमें से घन तरल कहा जाता है। कभी घन कभी तरल, हमारा भक्ति कभी सॉलिड हो जाता है, कभी तरल मतलब कभी बिल्कुल पिघल जाता है, मतलब बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो उस प्रकार से कभी स्ट्रांग लगता है, कभी वीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति में कई बार बहुत कमजोर हम अनुभव करने लगते हैं, एंड फिर वैसा परिस्थितियों में अपने आप को उठाए कैसे जाएं, क्या करने पे हम अपने आप को पुनः हम अपनी वास्तविक स्तर पे या अपनी भक्ति को दोबारा मजबूत कैसे कर सकते हैं, वापस घन में कैसे आ सकते हैं। तो इसका एक उपाय जो है भागवतम में बताया जाता है। भागवतम में कहते हैं, नवे नवे जान जातो कथांचना व्रजे मुकुंद सेव्यान्वयदंग संस्मृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रियुपगूहनम पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जनाः। इसमें बताया जाता है, जिसने भी अगर भगवान की श्री कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलता हुआ आ, अमृत का स्वाद चख लेता है, एक बार भी अगर उसने भगवान के चरणों से निकलता हुआ अमृत के स्वाद को चख लिया हुआ है, देन फिर वो व्यक्ति कभी अगर उनका कभी पतन होता भी हो, वो हर बाकी अन्य लोगों की तरह वो पूर्ण रूप से भौतिकता में फंस नहीं जा पाएगा। बिकॉज एक बार उन्होंने भगवान के चरणों का स्वाद लेने के कारण वो स्वाद बारंबार वो इसमें कह रहे ना, स्मरण मुकुंदाग्रि उपगूहनम पुनः, उनको पुनः भगवान की स्मरण मुकुंदाग्रि, भगवान मुकुंद की अंग्रि मतलब भगवान मुकुंद के चरणों का स्वाद स्वाद की अनुभव उनको होने के कारण पुनः वही याद आने लगता है। एंड वो याद आने के कारण वो
अगर भौतिक जीवन में जाने का चाहने के बाद भी वो जा नहीं पाएगा, उनसे हो ही नहीं पाएगा। और अगर जाएगा तब भी उनको, उनके अंदर वो मन में वो स्वाद बना रहेगा, वो उनको लगेगा कि इस भौतिक दुनिया में कितना भी मैं जाऊं, इस प्रकार की आनंद, इस प्रकार की स्वाद तो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे वापस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही पुनः आना पड़ेगा, और कोई और अन्य रास्ता नहीं है इस स्वाद को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से जो स्वाद उन्होंने चखा है, अनुभव किया है भगवान के चरणों की सेवा करने के माध्यम से, भगवान के चरणों पे ध्यान करने के माध्यम से, तो वो स्वाद उनको वापस उनको खींच कर लाएगी। तो इसलिए हमें, जब स्वस्थ है, भक्ति में स्वस्थ है, उस समय अगर भगवान के चरणों पे ध्यान करने को, भगवान के चरणों की सेवा करने की और भगवान के चरणों का आश्रय लेने का अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति प्रयास करता है, देन आपकी ये जो प्रयास ही आगे जाकर जब आप बहुत लो फील करेंगे भक्ति में, वही आपको वापस खींच कर लाएगी। जैसा उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। एक बार हमारा मतलब जैसा आप लोगों को, आप लोग जानते होंगे कि बेस करके होता है, यूथ हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर जो युवक जो भक्ति करना चाहते हैं वो सभी लोग साथ में रहकर भक्ति करते हैं। तो वैसे ही हमारा बेस में एक डिवोटी आया था। देन फिर वो आकर फिर एक आध साल उन्होंने रुका and फिर सभी भक्तों के साथ भक्ति किया, अनेक प्रकार की सेवाएं की, तो सारा कुछ किया। बट एक साल के बाद मेरे पास आकर कहता है, प्रभु जी मतलब मुझे अभी भक्ति इतना अच्छा नहीं लग रहे हैं, मुझे नहीं लग पा रहे कि मैं अभी कंटिन्यू कर पाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बारंबार बारंबार आकर मेरे से कहते रहे। देन फिर फाइनली उन्होंने एक दिन कह दिया, प्रभु जी मुझे बाहर जाना है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, माला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जाना है, जाना है। फिर बहुत ज्यादा बोलने पर, हम बहुत कुछ समझाने के बाद भी सुन नहीं रहे। देन फिर हम, ठीक कोई बात नहीं, फिर आपको जाना है तो जाकर एक बार देख लेना। देन फिर ये व्यक्ति गया बाहर। बाहर गया। देन फिर बाहर जाने के बाद अभी बेस में रहने पे तो पूरा सब कुछ नियम है, प्रसादी खा सकते हो आपको, सुबह सुबह उठना है, ऐसा वैसा करके। बाहर जाने के बाद पूरा खुला छूट है। देन फिर उन्होंने सोचा कि अभी खुला छूट है, कहीं भी खाया जा सकता है। एंड फिर नोएडा में जितने भी बेस्ट रेस्टोरेंट है, सारे रेस्टोरेंट में जाकर खाया हुआ है। एंड फिर जितने भी मॉल वॉल सारा घूम लिया। देन फिर सारा जितने भी मूवी थिएटर वगैरह, पूरा मूवी थिएटर में जाकर मूवी मूवी देख लिया। देन फिर ये सारा कुछ करने के बाद एक डेढ़ महीने के बाद मेरे पास वापस लौट कर कहता है, प्रभु जी मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दिया, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैंने ये 2 महीने में मैं जितना खाया, जितना खाया, बट इतना खाने के बाद भी मुझे वो आनंद नहीं मिल पा रहे जो आनंद मुझे प्रसाद पाने पे मिल रहा था। प्रसाद पाने में मुझे मिल रहा था। और इतने सारे मॉल वॉल सारा कुछ घूम लिया, जो कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। बट वो सारा कुछ करने के बाद भी वो जो सेटिस्फैक्शन है वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं अभी भक्तों संग के बिना मुझे बाहर बहुत अकेलापन लग रहे हैं। एंड फिर मुझे, मेरे से रहा नहीं जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर भक्तों के संग में रहने पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता भी है, फिर भी वो दिक्कत झेल कर भी भक्तों के संग में ही बने रहना उत्तम है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे वापस आप ले लीजिए। हम्म, वापस ले लीजिए। तो ये होता है, ये भगवान के चरणों की, जिसने भी अगर एक बार भी स्वाद छक लिया है, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। अगर प्रयास करने के बाद भी उनसे हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग अभी ना, मतलब एक प्रकार से मतलब फंस गया। अभी आप कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। अगर जाने का प्रयास करने के बाद भी आप वापस कैसे तैसे आप खींच कर आ ही जाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे अभी भक्ति। भक्ति जिसने भी एक बार अगर पकड़ लिया हुआ है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमने चले जाएं, बट वो परमानेंटली कहीं नहीं जा पाएगा, उनको यही रहना होगा। तो यही बात यहाँ पर भगवान यहाँ पर कह रहे, देखिए मतलब, जो व्यक्ति स्मरण मुकुंदांग्रि उपगोहनम पुनः,
तो वो व्यक्ति एक बार भगवान के चरणों की स्वाद लेने के कारण वो बारंबार उनके मन में चलेगा, बारंबार चलता रहेगा, इसलिए फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा। उनको वापस भगवान के चरणों पे ही तो वो स्वाद मिल पाएगा। तो इसलिए उनको वापस यहाँ पर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देन फिर एक और श्लोका में, ये पहला स्कंद की 16वां अध्याय की 6वां श्लोका में इस प्रकार से भगवान के चरणों के विषय में कहा जाता है। अथवास्यापदाम्भोजा मकरन्दालियां सताम, किम अन्ये रसद आलापेर आयुष यद असद्ययः। यहाँ पर कहते हैं कि अथवास्यापदाम्भोज मकरंदलिहाम सताम। भगवान की चरणों से निकलता हुआ जो अमृत मकरंद, लिहाम, भक्त लोग क्या करते हैं, वो लिटरली वो भगवान के चरणों से निकलता हुआ अमृत को वो चाटते हैं। चाटते हैं, लिहाम मतलब चाटना। वो चाटते, वो कब मतलब कितना समय चाटते हैं, सताम, वो हमेशा चाटते रहते हैं। हम्म, कैसे हम भगवान के चरणों से निकलता अमृत को हम सदा चाटते रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति सदा अपने आप को भगवान के चरणों की सेवा में लगा कर रखता है, चरणों के आश्रय में रखता है और चरणों का ध्यान करता है, तो फिर इन सारे माध्यम से जो है व्यक्ति इस प्रकार से चाट सकता है, इस प्रकार से उसके स्वाद ले सकता है। एंड इस प्रकार से जो कर रहा है, किम अन्य रसद आलापेर, देन फिर ऐसा व्यक्ति कैसे बाकी अन्य आलापेर, आलापेर मतलब अन्य भाषाओं में, अन्य बातों में वो रुचि ले सकता है। उनको बाकी अन्य बातें कोई मतलब स्वाद देगा ही नहीं। देगा ही नहीं। इसलिए बता रहे कि किम अन्येर असद आलापेर आयुषो यद असद व्ययः। वो अपना जीवन की आयु को वो खर्च नहीं करेगा बाकी अन्य बातों की चर्चा करने में। उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं मिलेगी, इसलिए उनको लगता है कि मैं कहा, उनको लगता है कि इन सारे बातों में पढ़ना ही नहीं है मुझे। तो इसलिए कई बार भक्त लोग आकर हमसे कहते हैं कि प्रभु जी वो ना मतलब ऑफिस में लोगों के साथ समय बिताना मतलब ये नरक जैसा लगता है। हम्म, अभी तुम उनके साथ तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है। मुझे हमेशा मतलब यही लगता है कि मैं कब वापस भक्तों के बीच में आऊं, वापस भक्तों के बीच में आऊं। क्योंकि भक्तों के बीच में आकर भक्त भगवान की कथाओं का चर्चा और भगवान के सेवा के संबंधित जब चर्चाएं होती है, तो उसमें जो स्वाद भक्तों को मिलता है वो स्वाद तो कहीं और प्राप्त होगा ही नहीं। कहीं और प्राप्त होगा नहीं। एंड भगवान के चरणों से निकलता हुआ ये अमृत की स्वाद इतना इतना अद्भुत होता है कि एक समय तो भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्तों को ऐसा क्या मिलता है कि वो हमेशा मैं चरणों को ध्यान करते रहते हैं, चरणों का सेवा करते रहते हैं और चरणों का महिमा गाते रहते हैं। उनको क्या मिल रहा है मेरे चरणों पे, ऐसा क्या है मेरे चरणों पे कि इतना स्वाद मिलता है। जरा एक बार मैं स्वयं इन चरणों को चक्कर तो देख लूं। हम्म, एक बार स्वयं ही मैं अपना चरणों को चक्कर तो देख लूं कि इसमें है क्या। हम्म, ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण खुद, वो अपने उस समय तो एक बाल्य अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे। फिर उस समय भगवान जो है अपना चरणों की उंगली को अपने मुंह में रखकर वो चाटने लगते हैं। कृष्ण, कृष्ण खुद चाटने लगते हैं अपने चरणों की उंगली को। आपने देखा होगा एक बहुत सुंदर भगवान का चित्र होता है, उस रूप में भगवान को वटपत्र साई कहा जाता है, वटपत्र साई। बिकॉज वटपत्र पे शयन किया हुआ कृष्ण होने के कारण वटपत्र शाई, शाई शाई मतलब शयन को सूचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वटपत्र के ऊपर शयन। आपने देखा होगा एक बड़ा सा पत्ता होता है, पत्ता के ऊपर बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। एंड फिर कृष्ण जो है अपनी चरणों का उंगली को लेकर अपने मुंह में रखकर चाट रहे हैं, चाट रहे हैं। तो उस समय चाटने का भावना यही था जो मैं अभी पहले बताया कि
भगवान कृष्ण खुद सोच रहे कि मेरे चरणों में मेरे भक्तों को मिलता क्या है कि वो हमेशा चरणों को ध्यान करते रहते हैं और चरणों का स्वाद चखते रहते हैं। जरा मैं खुद भी इसकी स्वाद लेकर तो देख लूं करके। देन फिर भगवान कृष्ण खुद अपना चरणों को अपने मुंह में रखकर चाटने लगे थे। एंड ऐसा अद्भुत स्वाद है भगवान की चरणों का, चरणों का। तभी यहाँ पर भगवान कृष्ण भी खुद चाह रहे थे। एंड आप मतलब पूरा श्रीमद् भागवतम की भागवतम में अनेक वृत्तांतों में किस प्रकार से भगवान के विशुद्ध भक्त भगवान के चरणों का चरणों की आश्रय को प्राप्त करने के लिए और भगवान के चरणों की धूलि को प्राप्त करने के लिए कितना प्रार्थनाएं की है, आप स्वयं देख सकते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। जैसा कि हम्म, जैसा कि रुक्मिणी मैया अपनी प्रार्थनाओं में हम्म, कहती है ना, अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं ना कि देखिए भगवान, यदि आप इस जीवन में मुझे स्वीकार नहीं कर पाओगे, देन मैं आपके संग के लिए अगर चाह जरूरत पड़ा तो सैकड़ों जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके संग प्राप्त करने, अगर मुझे इस जन्म में वैसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, देन सैकड़ों जन्म तक आपके लिए कठिन तपस्या करते हुए, जो भी तपस्या आपको प्राप्त करने के लिए जरूरत है वो तपस्या करके आपको प्राप्त करने के लिए अगर सैकड़ों जन्म तक मुझे निरीक्षण करना पड़ेगा भी, तो मैं निरीक्षण करके आपको तो प्राप्त करके ही रहूंगी। तो इस प्रकार के अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करती है। उसी दौरान रुक्मिणी मैया इस प्रकार से कहती है, यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महंतो। हम्म, यस्यांग्रि पंकज यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महंतो। यहाँ पर कहती है कि जिनका चरण धूलि को महंतः, बड़े बड़े महान महान लोग जो है, स्नपनम, उनकी धूलि में लिटरली नहाते हैं। भगवान के चरणों की धूलि में नहाना चाहते हैं, अपने आप को नहलाना चाहते हैं। महंतः, ये महंत मतलब कौन, साधारण कोई नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी जैसा बड़े बड़े महान देवी देवताएं भी भगवान के चरण धूलि में अपने आप को स्नपनम मतलब अपने आप को डुबाना चाहते, नहलाना चाहते हैं। एंड इसी भाव में तो हम जब भी वृंदावन धाम जाते हैं, सबसे पहला वृंदावन धाम में जाने के बाद तुरंत करने वाली काम क्या है? हम्म, ये वृंदावन धाम धाम जाने का सबसे पहला सदाचार के रूप में कहा जाता है। वो क्या है? वृंदावन धाम में जाते ही सबसे पहला व्यक्ति को उस वृंदावन की धूली में प्रणाम करते हुए लौटना चाहिए। हम्म, ये पहला नियम है वृंदावन धाम जाने की। वृंदावन धाम में जाते ही सबसे पहला व्यक्ति को प्रणाम करके उस धूलि में लौटना चाहिए। ये तभी मतलब क्यों लौटना चाहिए? ताकि भगवान की चरणों का स्पर्श प्राप्त किया हुआ रज है ये सारा वृंदावन की रज ना। इसलिए वृंदावन के रज का ये महिमा है, क्योंकि वैसा कहा जाता है कि वृंदावन में हर धूलि का कण पे भगवान की चरणों का निशान है। एक एक धूलि का कण पे भगवान के चरणों का निशान जो है वो इम्प्रेस किया हुआ है। उसमें छपा। तो वैसा धूलि होने के कारण उस धूलि में लौटने का नियम बताया जाता है। एंड तभी तो एंड भगवान के चरणों को धूलि प्राप्त करने के लिए तो शिवजी जो है ब्रज धाम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में वहां पर विराजमान है, ताकि कृष्ण बलराम की धूलि उन्हें प्राप्त हो। कृष्ण बलराम की धूलि उन्हें प्राप्त हो। एंड तभी तो ब्रह्मा जी श्रीमती राधारणी का चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ब्रह्म पर्वत के रूप में वहां पर चार मुकाओं के साथ बरसाना में खड़े हैं। एंड स्वयं विष्णु कृष्ण बलराम की चरण धूलि को प्राप्त करने वहां पर गिरिराज जी के रूप में खड़े हैं। एंड गिरिराज जी के विषय में कहा जाता है, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद।
जैसा गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण बलराम की चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है, वो चरणों का स्पर्श प्राप्त होने पर ही उनका शरीर ऐसा पुलकित हो जाता है, ऐसा पुलकित हो जाता है कि उनके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड फिर गिरिराज जी पे जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, ये सारा गिरिराज जी की बाल माना जाता है। एंड फिर ये सारा बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, बिकॉज उनकी शरीर में रोमांच होने लगता है राम और कृष्ण की चरण स्पर्श प्राप्त करने पर। तो उस प्रकार से ये सभी के सभी भगवान की चरणों का धूलि को प्राप्त करना ही करने का प्रार्थना करने वाले लोगों में से हैं। एंड फिर यहाँ तक उद्धव जी के बारे में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी भी एक घास की तिनका के रूप में वहां पर व्रज में हमेशा निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि उनको भगवान श्री कृष्ण की चरण धूलि, क्या उनको भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की सेवकों का, जो कि गोपियां है, गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए तो वो तरस रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी हो, उद्धव जी हो, वो सभी भक्तों का चरण धूलि के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। तो वैसा भगवान की चरणों की धूलि का महिमा है। एंड एक समय तो नाग पत्नियां भी हम्म, प्रार्थना करते हुए, जब भगवान कृष्ण आ, कालिया का दमन करने के बाद जब नाग पत्नियां प्रार्थना करती है, वो इस प्रकार से कहती है कि कस्यानुभावो, हमें ये बात समझ नहीं आ रहे हैं, कि भगवान हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि इस कालिया ने किया क्या। हम्म ये वैसा तो इस काली सांप की शरीर तो वैसा लोगों को मिलता है जो कि पूरा का पूरा ईर्ष्या से भरा पड़ा लोगों को अगली बार जो है उनको एक सांप का शरीर मिल जाता है, बिकॉज सांप जो है ईर्ष्या का मतलब बिल्कुल मूर्ति माना जाता है। ईर्ष्या से भरा रहता है सांप, इसलिए सांप ऐसे ईर्ष्या से भरा हुआ होने के कारण ही तो सांप जो है कुछ किए बिना ही किसी को भी काट सकती है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी अन्य जानवर तो आप कुछ करने पे वो अपनी सेल्फ डिफेंस के रूप में वो आपको काटेगी या कुछ करेगी आपके साथ। बट सांप ऐसा नहीं, आप उनके साथ कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी आकर आपको काटेगी। एंड इसलिए बताया जाता है कि एक साधु भी क्यों ना हो, सांप दिखने पर सांप को मारेगा। सांप को मारना चाहिए करके। हालांकि जीव हिंसा पाप है, बट फिर भी सांप के केस में तो वो इतने ईर्ष्यालु जीव है, उनको साधु भी क्यों ना हो उनको मारना चाहिए, बिकॉज वो ईर्ष्यालु है। तो फिर ऐसा ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति को ही आगे जाकर ये सांप का शरीर मिलता है। मतलब सबसे नीच और पाप योनि है ये सांप की योनि। एंड वैसा शरीर में ये जो कालिया है, वो कालिया रहने के बाद भी, एंड उस कालिया को कैसे आपकी चरणों के स्पर्श प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त हो जा रहे हैं। इसलिए बता रही कस्यानुभावो। ये फिर कहती तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार, स्पर्शाधिकार। तब अंग्री, तव अंग्री मतलब आपकी चरणों को, अंग्री मतलब चरण है। आपके चरणों को स्पर्श स्पर्श प्राप्त करने का अधिकार कैसे मिल गया इनको। इनको वैसा अधिकार कैसे मिल गया, उनको मिल कैसे गई है इस प्रकार से। ये केवल और केवल आपकी कृपा नहीं हो तो और क्या कहा जाए। बिकॉज इसका कोई और कारण लॉजिक और कोई रीजन नहीं है। बट इसका कारण हमारा आचार्य बताते हैं कि देखिए, इसका कारण ये है क्योंकि जिस प्रकार से भक्त हमेशा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, एंड वैसे ही भगवान भी अपना भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम्म फिर भगवान ने सोचा, अगर नाग पत्नियां तो मेरी इतना भक्त है, इतनी बड़ी भक्ति, इतना सुंदर भक्ति करती है, ये सारा नाग पत्नियां, तो उनको अगर मुझे प्रसन्न करना है, अगर मैं उनकी पति कालिया के ऊपर मैं अगर कृपा में दिखाऊंगा, अगर उनको मैं अपना चरणों का स्पर्श में कराऊंगा, और चरणों का निशान अगर उनके ऊपर में रखकर उनकी संरक्षण में करूंगा, देन उससे मैं बहुत अच्छा से मैं नाग पत्नियों को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा। एंड इसलिए केवल नाग पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अपना चरणों का स्पर्श जो है इन लोगों को दिया। मतलब बिकॉज ये चरण के स्पर्श प्राप्त करने तो इतना आसान नहीं है। जैसा एक भजन में हमारे आचार्य गाते हैं, हमारे आचार्य गाते हैं कि हम्म, हम्म,
हे भगवान, आपके चरणों के लिए आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए है तो लक्ष्मी जी इतना तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जी जो निरंतर जो तपस्या करे, जैसा आप अभी भी वहां पर जाएंगे तो ना, मतलब ब्रज में वो क्या है, मैं भूल गया। व्रज में आज भी एक मंदिर है जहां पर लक्ष्मी देवी स्वयं वो तपस्या कर रही है, तप कर रही है। और क्यों तप कर रही है? ताकि भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने, बिकॉज उनको उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिला ना। हम्म, रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, फिर उन्होंने सोचा ठीक है मैं अपना तप से ही कृष्ण को प्राप्त करूंगी, करके वो तप करने चलेगी। तो आज भी तप कर रही है, आज भी तप कर रही है। बट समस्या है कि अगर इस प्रकार से कितने भी देर तक आप कृष्ण के लिए तपस्या करने पर, तपस्या से तो कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। कृष्ण की प्राप्ति केवल एक ही माध्यम है, वो है भक्तों की कृपा। हम्म, भक्तों की कृपा। भक्तों की कृपा प्राप्त किए बिना किसी को भी अपने तप से, अपनी साधना से, अपनी सेवाओं से, अपने कोई और अन्य तरीके से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी हम अपना साधन सेवा की विधि हम जो भी आज के समय पर कर रहे हैं, वो केवल और केवल भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। ताकि अगर मेरी सेवा और साधना से अगर गुरु प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो, उनकी कृपा होने पर कृष्ण मिलेंगे। हमारे साधना से कृष्ण मिलेंगे करके अगर साधना कर रहे हो तो ये तो आपकी अहंकार है। एंड वैसा अहंकार के कारण ही तो फिर बेचारे लक्ष्मी देव का आज तक कृष्ण नहीं मिला। हम्म, कृष्ण नहीं मिला। तो उस प्रकार से लक्ष्मी देवी स्वयं भी तपस्या करती है, तपस्या को रीला तपस्या करती है, केवल कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए। And वैसा लक्ष्मी को तपस्या करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर तो काली को तपस्या किए बिना मिल गया। तपस्या की नहीं, उल्टा तो उन्होंने अपराध की, उल्टा तो उन्होंने अपराध किया। एंड इस बात को गोपियां भी तो याद करती है। गोपी गीत गाते वक्त गोपियां भी तो कहती है ना, फनि फना अर्पितम। भगवान आप अपने चरणों को कैसे अर्पित कर दिए इस कालिया पे। कालिया पे क्या अर्पित कर दिया। ये तो भगवान की असीम कृपा ही नहीं तो और क्या कहा जाए। देखिए मतलब कृष्ण केवल नाग पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए वो अपना चरणों को, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योग ऋषियों को हजारों लाखों साल लगता है, वैसा चरणों की धूलि को कालिया ने केवल नाग पत्नियों के साथ एक हल्का सा मतलब एक संबंध होने की वजह से उनको मिल गया। इसलिए हम अपने भक्ति में भी हम यही प्रयास करते, कैसे न तैसे एक शुद्ध भक्त के साथ अगर हमारा संबंध स्थापित हो जाता है ना, वो संबंध ही हमारा उद्धार की मार्ग बन जाएगी। हम्म, वो जो संबंध हमारे एक शुद्ध भक्त के साथ बन जाता है, वो संबंध ही हमारे उद्धार के कारण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर नाग पत्नियों के साथ ये जो कालिया का जो संबंध ही उनके उद्धार का कारण बना है, उसी प्रकार से हम कितना भी घटिया नीच निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमारा संबंध अगर किसी शुद्ध भक्त के साथ किसी न किसी रूप में अगर बन जाता है, देन वो संबंध ही हमारा उद्धार का कारण बन सकता है। इसलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम केवल उस प्रकार के संबंध बनाने के लिए कर रहे हैं, संबंध स्थापित करने ही कर रहे हैं। है ना। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों को नाग पत्नियां भी याद करती है, गोपियां भी याद करती है। और वैसा चरणों की सेवा करने में तो सबसे दक्ष तो पाद सेवनम की आचार्य कौन है? लक्ष्मी देवी। पाद सेवन के आचार्य तो लक्ष्मी देवी है ना। हम्म, हमेशा निरंतर ही पादों के चरणों की सेवा करने में लगी रहती है। हम्म, लगी रहती है ना। है ना। तो उस प्रकार से भक्तों and एक जगह पर एक महाविष्णु स्वामी महाराज एक बार एक आर्टिकल में लिखते हैं बात की। हम्म, तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने का क्या मतलब होता है। हम बारंबार कहते हैं ना, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने का मतलब क्या होता है? हम्म, उसके विषय में महाराज जी बताते हैं, कृष्ण की चरणों का आश्रय लेने का मतलब ये होता है गुरु की चरणों का आश्रय लेना। हम्म,
गुरु की चरणों का आश्रय लेना। जिसने गुरु की चरणों का आश्रय लिया है वही असलियत में कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करा है। प्राप्त करा है। इसलिए कृष्ण की चरणों का आश्रय प्राप्त करना मतलब गुरु की चरणों का आश्रय प्राप्त करना। क्योंकि गुरु कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारा शास्त्रों में तो गुरु को तो साक्षात हरि कहा हुआ है। एंड सारे शास्त्र क्या कहना, भगवान स्वयं भी तो कहते हैं ना, आचार्य माम विजानीयम नावमन्येत करहिचित। आचार्य भगवान खुद कह रहे कि देखिए, आचार्य को गुरु से, मेरे से भिन्नता आपको मानना ही नहीं चाहिए। हम्म, आप असूया के कारण गुरु के प्रति अपराध मत करो। उनको जितना सम्मान, आदर सम्मान मुझे देते हो, उतना ही आदर सम्मान आप उनको दो। आप जिस प्रकार से मेरी चरणों का आश्रय लेना चाहते हो, आप सबसे पहला तो गुरु के चरणों का आश्रय लो। देन अभी प्रश्न उठता है, गुरु की चरणों का आश्रय लेना मतलब फिर क्या होगा? गुरु की चरणों का आश्रय लेना मतलब फिर क्या होगा? हम्म, क्या उनके उनके जूते लेकर हम अपने सिर पे रखें? क्या करें? एंड मतलब ये भी अच्छा ही है। हम्म, उनकी उनकी जूते लेकर, जूते की स्पर्श करना, फिर उनके चरणों को हम स्पर्श करना, उनकी चरण धूलि को अपने सिर पे धारण करना, तो ये सारा कुछ अच्छा ही है। बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है, गुरु की चरणों का सेवा करना। गुरु की चरणों को सेवा करना। हम्म, अगर गुरु की चरणों का सेवा किए बिना आप गुरु की चरणों का आश्रय लेने का बात कहते हो, देन वो सारा मतलब वो झूठा है, वो कपट है। हम्म, वो असलियत में आप केवल, दैट इज, वो केवल शो ऑफ कर रहे हैं। आप जूते तो आप स्पर्श कर लेते हो, और गुरु की चरणों की धूली उठाकर अपने सिर पे धारण करने की बातें करते हो, सिर पे धारण कर लेते हो। बट जब गुरु की चरणों की सेवा करने की बात आता है, देन उसमें समर्पण भाव नहीं दिखाते हो, देन फिर चरणों से क्या प्रेम माना जाए? क्या प्रेम माना जाए? तो फिर ये दिखावा नहीं, तो ये कपट नहीं, तो क्या कहा जाएगा? इसलिए इसलिए अगर कोई बताया जाता है कि ये धूली का महिमा, ऐसा कहा जाता है कि अम, अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है ना, वैष्णव के प्रति अपराध करने पर हो सकता है वैष्णव आपको, आपके अपराध को स्वीकार करे भी ना, बिकॉज वैष्णव होते ही बहुत नम्र। उनको कई बार पता भी नहीं चलता उनके प्रति किसी ने अपराध कर भी दिया, उनको पता भी नहीं चलता। बट वैष्णव हो सकता है वो ऐसा कर दे, बट वैष्णव के चरण धूली उनको क्षमा नहीं करेगी। क्षमा नहीं करेगी। हम्म, इसलिए ये चरण धूली की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। चरणों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चरणों की सेवा करे तो धन क्षमा होगी। तो इसलिए जो भी हमें गुरुजनों के माध्यम से जो भी सेवाएं हमें प्राप्त होता है, उसका उसको बहुत समर्पण भाव के साथ हम करते हैं, देन फिर उसी को ही गुरु का चरणों का सेवा माना जाता है। एंड वही जो गुरु के चरणों की सेवा है, एंड उसी को ही कृष्ण की चरणों का सेवा है, कृष्ण के चरणों का आश्रय माना जाता है। एंड उस प्रकार से हमें कृष्ण के चरणों का स्मरण करनी चाहिए। एंड ऐसा सेवा करने के माध्यम से ही तो आप नित्य जो जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं ना, मकरंद अतवास्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम। मकरंद लिहाम सताम, ये जो काम है, नित्य प्रतिदिन और नित्य प्रतिक्षण भगवान के चरणों का से निकलता हुआ मकरंद के स्वाद लेने की जो अनुभव आपकी गुरु के चरणों की सेवा करने के माध्यम से मिलता है। अन्यथा कोई और माध्यम नहीं है। ठीक है, फिर 7:30 बज चुका है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।